हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा कि मैम जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी। दोस्तों, जो स्कॉलरशिप है आप लोगों की, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है, ना ही निश्चित अमाउंट होता है कि इतना ही अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फिक्स अमाउंट, सबसे पहले हम अमाउंट की ही बात करते हैं। तो अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करें 10,000 फीस होती है। तो डाइट में तो मैक्सिमम बच्चों की आ जाती है दोनों साल की फीस। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में किसी बच्चे की 20,000 आती है, तो किसी की 25 आती है, किसी किसी की 44-45 भी आ जाती है। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म भर दिया है स्कॉलरशिप का तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भर पाए हो तो आप सेकेंड सेमेस्टर में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आप कभी भी अपने अपने जो पूरा का पूरा आपका 2 साल का कोर्स है, इस कोर्स के टाइम में कभी भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पेपर हैं वो कब तक होंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप लोग क्लियर जान लीजिए कि जो पीएनपी संस्था है, पीएनपी संस्था से आप जुड़ चुके हो। पीएनपी ही आपके चारों सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराएगी, पीएनपी ही आपके जो पेपर हैं वो करवाती है। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स आते हैं वो भी पीएनपी के द्वारा ही चढ़ाए जाते हैं। तो सारे का सारा यहाँ पे जो जो भी काम होगा सब पीएनपी ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो अभी आपका जो प्रशिक्षण है वो 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये प्रशिक्षण आपका ख़त्म होगा अगस्त तक। तो अगस्त तक आपका प्रशिक्षण ख़त्म होगा और फिर उसके बाद कहीं जा करके सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको पेपर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग इतना कंफ्यूज कर रहे हैं यूट्यूब पर दोस्तों, लेकिन एक चीज़ क्लियर जान लीजिए, पिछले 5 से 6 सालों का इतिहास उठा के आप देख लीजिए पीएनपी का, हमेशा 2 सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं वो एक साथ होते हैं। अभी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हो गए, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हो गया, यानी कि अब जब सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने जाएंगे तभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे। यानी कि जो आपके पेपर हैं वो सितंबर या अक्टूबर से पहले होना ही असंभव है। अभी यहाँ पर पेपर हो रहे हैं अप्रैल में, मई जून तक कहीं जा करके इनका रिजल्ट आएगा, फिर 1 से 2 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने का, फिर उसके बाद जा करके इनका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा जो सेकेंड सेमेस्टर के भाई बहन हमारे। तो आपका जो 24 बैच है इसके जो पेपर्स होंगे वो सितंबर से पहले नहीं होंगे, सितंबर लास्ट से पहले नहीं होंगे। तो आपके पास भरपूर टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारा चैनल है टारगेट यूपी टेट सी टेट और मैं हूँ आपकी रेनू मैम। मैं ऑलरेडी एक प्राइमरी टीचर हूँ दोस्तों, और स्कूल से समय निकालने के बाद, यानी कि स्कूल के बाद जो समय मिलता है उसके बाद मैं आती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ हर दिन चैनल पर। तो टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल पर आप लोग जा करके सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की पूरा सीरीज भी मैं सॉल्व करवाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अगर आप कोर्स के पीछे भागोगे, परेशान होगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों जो कोई नहीं बताता है आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में करना क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आए हो। आप में से कोई होगा जिसने बीए किया है, कोई होगा जिसने बीएससी किया है, कोई होगा जिसने बीकॉम किया है, तो कोई मनोविज्ञान पढ़ के नहीं आया है। कोई भी बच्चा, बहुत ही कम बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ के आए हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें संस्कृत ऐसा है, कंप्यूटर ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं इन्हीं में खासकर बैक लगती है, मैथ में, संस्कृत में, इसके अलावा जो आपका साइंस होता है इसमें, इन सब विषयों में बैक लग जाती है। तो बैक लगने का प्रॉब्लम क्या है, एक बार बैक लग गई तो जो आपका कोर्स 2 साल का, वैसे भी 2 साल का कोर्स अब 2 साल में पूरा हो नहीं रहा है। अब 2 साल का कोर्स 2.5-3 साल चला जा रहा है, और अगर आप गलती से किसी विषय में आप फेल हो गए तो वो जो पूरा का पूरा आपका कोर्स है वो 4 साल का भी हो सकता है डीएलएड का। तो इस वजह से आप लोग मेन चीज़ इस पर फोकस करिए, जो विषय आपके नहीं ठीक हैं, जिन जिन पर आपको बिल्कुल पता है कि बिना मेहनत किए काम नहीं चलेगा, उन विषयों की तैयारी आप अच्छे से करिए। आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है, आपको इसी चैनल पर, रेनू मैम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, किस विषय में कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होते हैं, इंटर्नशिप के जो नंबर हैं वो कौन देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे आते हैं या प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो आपके पेपर हैं वो जो सेकेंड सेमेस्टर के भाई बहन जिन्होंने पेपर दिया है,
अब इन्हीं भाई बहनों के साथ आपके जो पेपर हैं वो होंगे जब ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को भी कि अभी आप लोग के पेपर नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अप्रैल से पेपर होने वाले हैं। भाई किस आधार पर अप्रैल से पेपर होने वाले हैं? अभी बच्चों ने फरवरी लास्ट में तो एडमिशन लिया है, उसके बाद वो प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उनका किसी न किसी स्कूल में टीचिंग लगेगा या इंटर्नशिप लगेगा, वहाँ पर वो इंटर्नशिप फाइल बनाएंगे। इंटर्नशिप फाइल के बारे में भी अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे पूछिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इंटर्नशिप लगने के बाद फिर जा करके आपके पेपर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबी चलने वाली, प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी ना तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने जा रहे हैं और ना ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहनों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुमराह मत होइए, क्योंकि आप पहली बार एडमिशन लिए हो डीएलएड में। आप लोगों को परेशान करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। और जब हम लोगों ने डीएलएड किया था, यानी कि जब बीटीसी किया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग क्लासेस करते थे, क्लासेस बराबर होती थी कॉलेज में, और उसके बाद फिर हम सीरीज से भी पढ़ते थे। तो ऑलरेडी मैं सीरीज इसीलिए हर साल दोनों सीरीज सॉल्व करवाती हूँ, राजन सीरीज भी और पवन सीरीज भी, जिससे मैंने खुद पढ़ाई की है और मैंने सारी बुक्स भी अच्छे से पढ़ी हैं। और पिछले 6 साल से आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ टारगेट यूपी टेट चैनल पर। इस साल 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मैं प्राइमरी टीचर हुई ही। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दोस्तों जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी कि आप जहाँ से भी जानकारी लीजिए बिल्कुल सही लीजिए, और जो आपके काम की हो ऐसी जानकारी लीजिए। फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। और अगर आप दिन में 1 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हो, अभी अगर 1 घंटा भी अपने डीएलएड को दे रहे हो आप, तो बहुत है। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग केवल पढ़ाई ही कर रहे हो कि आप लोग जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के। बहुत सारी ऐसी है हाउस वाइफ हैं जो पढ़ती हैं हमसे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं या ऐसी बहनें हैं जो घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं। तो हम सभी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सभी के कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। तो आप भी अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कुछ भी जानना हो, कोई भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय बाय दोस्तों।